जब भी हमें मौका मिला सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो नुक्ता था वो ये था कि जो पावर्स कम करने की बात कही गई है चीफ जस्टिस साहब की, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच है, यानी 15 में से 8 जजेस बैठ के ये केस सुन रहे हैं, उनके सामने एक और अजीबोगरीब जो है वो दरख्वास्त दायर की गई हुकूमत की तरफ से, जिसमें कहा गया कि नहीं जी 15 में से 8 जज काफ़ी नहीं है, सारे जज बैठ के ये केस सुने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इस पे के 3 जज जो फैसला कर दें वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। सो अटॉर्नी जनरल के पास भी और नून लीग का जो वकील है उसके पास कोई जवाब नहीं थे आज, जिस तरह से जज साहिबान ने उन्हें सवाल किया, और जो इसके ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उस खरगोश की मानंद थे जो कि फ्लड लाइट में आ जाता है। जब शिकारी जाता है ना शिकार करने, तो फ्लड लाइट डालते हैं तो वो खरगोश वहीं आंखें बंद करके बैठ जाता है। तो आज ये जो हुकूमती वकला है उनका यही हाल था। हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट में और मीडिया में हुकूमत की लाइन बड़ी मुख्तलिफ है उससे जो कि वो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे आके वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यहाँ पे जजों को अहकामात की तामील की बात भी की जाती है। आज सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि जी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी आपको वो सारा रिकॉर्ड कल सुबह मिल जाएगा। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो अब उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है, मीडिया के ऊपर आपकी और पोजीशन है। तो आप एक पोजीशन ले लें, जो भी आपने पोजीशन लेनी है, और हम तो ज़ाहिर चाहेंगे कि आप आइन और कानून के मुताबिक पोजीशन लें। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। ये जो हुकूमत का ख्याल है ना कि वो चीफ जस्टिस को और जजेस को इनको बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट के इदारे को बंद कर देगी और फिर वो अकेले गलियां ओजन सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे की तरह हुकूमत करेगी, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। और इस वक्त जो एक महाज आराई बनाई है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान की मईशत तो पहले ही तबाह बर्बाद हो गई है। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हाल आपने देख लिया। जो बिलावल भुट्टो इंडिया गए, बग़ैर सोचे समझे मुंह उठा के चले गए और वहाँ पे जो बेइज्जती करवाई उन्होंने अपनी भी और पाकिस्तान की भी। आज जो दूसरा इवेंट है जहाँ सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है दुनिया के इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को, वहाँ पे हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बादशाह साहब की जो कॉरोनेशन है उसमें पहुँचे हुए हैं और मकसद सिर्फ ये है कि अपने भाई के साथ वक्त गुजार सकें, जो कि मफरूर है और पाकिस्तान नहीं आ सकते। सो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनमें आप देख लें कि हमारी इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है। हम दुनिया में अकेले खड़े हुए हैं। मईशत की हमारी तबाही उतार दी है इन्होंने। हर आदमी जो 20,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाले शख्स की कमर तोड़ दी गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। उसके ऊपर सिर्फ 8, 10, 15 लोग अपनी कुर्सियों से चिमटे रहने के लिए तमाम इक़दामात कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने बहुत अहम पैगाम दिया। उन्होंने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का पैगाम दिया है, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है जब पाकिस्तान के लोगों को आप ये मौका दें कि वो अपने हुक्मरान चूज़ करें। आज पाकिस्तान की 75% आबादी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट्स के अंडर है, नामज़द हुकूमतों के अंडर है, जो गैर आइनी है। इंशाअल्लाह जब भी हमें मौका मिला सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे, क्योंकि 90 दिनों के बाद अब जिस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चेक्स जारी कर रहे हैं, ये सारे इनके पर्सनल अकाउंट से जो है वो निकलने हैं।
ان کو کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے آئین میں کہ یہ حکومت کرے. انہیں خود ان میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے, خود ریزائن کر دیتے, لیکن یہاں تو وزارتیں پیسے دے کے لی گئی ہیں, کروڑوں روپے سے تو آپ جو ہے یہاں پہ وزیر بنے ہیں. ذرا لسٹ نکلوائیں پنجاب کی کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہیں, اور خیبر پختونخوا میں کون کون لوگ شامل ہیں. گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ کون ہے, اور یہ کیسے لگے ہیں. یہ سارے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے حکومت کر رہے ہیں. ان تمام لوگوں کے اوپر انشاءاللہ تحریک انصاف کی جب بھی وقت بدلتا ہے, حکومت عوام کی حکومت آئے گی, انہیں عوام کو جواب دینا پڑے گا. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عمران خان کے اوپر جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جی کہ تفتیش کی جائے ایک میجر جنرل صاحب سے بھی. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک شک کا اظہار کریں گے, تفتیش ہوتی ہے. مریم نواز نے ایک سٹنگ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ان کے اوپر شکایت کی, بلاول بھٹو نے ان کو ہٹا دیا گیا. اس وقت کے ڈی جی سی کو پی ایم ایل این کی شکایت کے اوپر ہٹا دیا گیا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے, آپ نے دوسروں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس الزام کو ریٹریٹ نہ کیا جائے, بات ہی نہ کی جائے. اس الزام کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے, اور یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ بے گناہ ہیں. طریقہ کار یہ ہوگا, طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سوال ہی نہ کرے, کوئی بات ہی نہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملات کو الجھایا جا رہا ہے, پاکستان اس میں مکمل طور کے اوپر بحیثیت ریاست سفر کر رہا ہے. چند لوگوں کی جو خواہشیں ہیں ان کے اوپر پاکستان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اور یہ معاملہ پاکستان کی بدترین معاشی اور سیاسی اور سماجی اور خارجی پالیسی کی صورت میں نکل رہا ہے. شکریہ. سر یہ بتائیے